ए चिंकी सुन तो, तेरे यहाँ एक किराएदार आया है ना? रात को सोता कहाँ है? अपने कमरे में। क्यों? और कौन सोता है? मतलब अभी कोई फैसला किया नहीं उसने। क्या फैसला? ओहो, 3 के साथ तो नहीं सो सकता, किसी एक पे खाटा फंसाया नहीं। बारी तो बड़े की है। हरामी! साली भाग जो किराएदार आ रहा है। क्या हो रहा है चिंकी? वो साला दीदी को गंदा बोल रहा था। छी, गाली नहीं देते। तुम जाओ, घर जाओ। सुनो, तेल कहाँ है? वो बोतल तुम्हारी है ना? अब घर पे क्या कहोगी? जो हुआ था बता दूंगी। तुम चलो मेरे साथ। क्या चाहिए? वो तेल का डिब्बा दो, वो वाला। जी। कितने पैसे? 40 रुपए। इतना बड़ा? अब तुम उठाओ इसे और घर जाओ। देख क्या रही हो? उठाओ डिब्बा। ये लीजिए, 40 है ना? 40। ये कौन था भाई? नया किराएदार है ज्योति अम्मा का। लेकिन एक पहले भी तो था। वो चला गया। चला गया? अकेला ही? किसी को लेकर नहीं? किसी एक को भी भगा के ले जाता तो बड़ा उपकार होता ज्योति अम्मा पर। अजी, एक एक करके तीनों जाएंगे किशन लाल के पास। माँ के होते हुए तो उसका दम नहीं किसी को ले जाए। चील की तरह बैठी है अंडों पर, नोच खाए कोई हाथ लगाए तो। अजी, जहाँ की मिट्टी हो वहीं जाएगी। माँ बाप के छींटे ना पड़े होते तो तीनों ब्याही गई होती। माँ बाप के खोट भुगत रही हैं बेचारियां। किशन लाल तो पहले भी कभी साल 6 महीने में दिखाई दे जाता था, मगर अब तो 2-3 बरस से बिल्कुल ही गायब है। अजीब मरखब क्या उसी कहीं, दिन रात शराब और मारामारी, बस यही तो काम था। अजीब 12 इंच का रामपुरी चाकू लेकर घूमता था। किसी दिन उससे तगड़ा मिल गया तो समझ लो हो गई छुट्टी। जैसा भी था घर में रखती अम्मा तो अच्छा था। मैं कहता हूँ श्रीधर, घर में कोई पुरुष ना हो तो यही होता है। घर में कोई मर्द गबरू होता तो तीनों ठिकाने लग गई होती। दिन का खाना तो बाहर खाते हो, रात का खाना मना कर दो धनीराम को। रूखा सूखा जो हम खाते हैं तुम भी खा लेना। नहीं, वो बात नहीं, लेकिन वो अम्मा का मत सोचो, वो कुछ भी नहीं कहेगी। वो तो सिर्फ आदत से बोलती रहती है। पता है दीदी, अम्मा रात को 3-3 बार उठकर ताला देखा करती थी। अब तो ताला भी नहीं लगाती और रात को उठती भी नहीं। चिंकी, मिठू, अम्मा तो उठ गई। चिंकी, निमकी कहाँ है? वो नहा रही है अम्मा, तुम सो जाओ। अच्छा अच्छा, किसी दिन कुएं में गिर के मर जाएगी। ये कोई वक्त है नानी, कितनी बार समझाया।
भाग भी गई तो कुछ नहीं, अम्मा देखेगी कैसे? औरों के लिए नहीं, तब तुम्हारे लिए कहने लगेंगे। बदनामी तो उसी की होगी, तुम्हें कोई थोड़ा ही। वो बदनामी नहीं निमकी, वो निमकी कह दिया मैंने। हाँ, तो मैं कह रहा था, ये तो अच्छा है कि अगर लोगों को पता चल जाए कि इस घर में कोई पुरुष भी रहता है जो इस घर की देखरेख कर सकता है, और फिर मेरे साथ आने जाने में आप लोगों को कोई हर्ज नहीं होगा, बल्कि लोगों की हिम्मत नहीं होगी कि पता नहीं, मेरा ऐसा ख्याल है। दीदी, एक दिन इनके साथ हुआ ना शिव मंदिर, कितने दिनों से कह रही हो, पता नहीं धनीराम कब ले जाएगा। कहाँ जाना है? कहीं नहीं। बोलो ना, मैं ले चलता हूँ। कहीं नहीं, ये खामखा जिद करती है। ये तुमसे जिद नहीं करेगी तो और किससे करेगी? इसके लिए तो तुम बहन भी हो, भाई भी और बाप भी। बापू होते इसके तो तुमसे जिद क्यों करती? अच्छा, ये चिंकी कितनी बड़ी थी जब बापू छोड़ गए? कौन है? उसकी माँ का तुम्हें ज्यादा पी रखी है क्या? हैं? यहाँ क्यों आया? वो जुगनी रहती है ना, जुगनी। जुगनी? कौन जुगनी? वो जुगनी। यहाँ कोई जुगनी उगनी नहीं रहती। चल निकल, आ यहाँ से। पर तू कौन है? मैं रहता हूँ यहाँ, मालिक हूँ यहाँ का। वो तीन लड़कियां। अबे लड़कियां देखे इस उम्र में भी ठरकबाजी है? निकल। तीन ज्यादा है कि नहीं? दोबारा यहाँ आया तो टांगे तोड़ दूंगा तेरी। चल भाग। तुम यहाँ क्या कर रहे हो इस वक्त? पता नहीं कौन साला इतनी रात को अंदर घुस रहा था। ये देखो, इतना बड़ा चाकू था उसके हाथ में। तुमने क्या मार दिया उसे? मारना क्या है, भगा दिया उसको। निमकी, तू क्या कर रही है यहाँ? ये कौन है? ये है अम्मा, गेरूलाल, ऊपर रहता है ना। तू नीचे इतनी रात गए क्या कर रहा था? हाँ? एक चोर घुस के आया था अम्मा, देख कितना लंबा चाकू था उसके हाथ में। तू अंदर जा। जा।
क्यों रे, क्या? कैसी लगती है तुझे? कौन? निमकी कैसी लगती है तुझे? ओ ठीक है, इसमें लगना क्या है? कहाँ जाऊं उन 3 जवान बेटियों को लेकर? हर वक्त इन भेड़ियों का डर लगा रहता है। किसी एक के तो हाथ पीले होते, किसी की तो शादी होती। Click on the bell icon to get regular updates from Venus. For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus Movies.